गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज जियाउल फ्रॉम एमबीएम ट्रेडिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज का दिन काफ़ी अच्छा गया होगा गाइज, और हमारा वीडियो जिन लोगों ने भी कल देखा होगा एग्जैक्टली गाइज उनको काफ़ी आज हेल्प हुई होगी ट्रेड करने में। लेवल्स आइडेंटिफाई हमने पहले ही कर लिए थे गाइज, और काफ़ी अच्छे आज हमें प्रॉफिट्स भी मिले हैं। तो क्या होगी गाइज, कल की चाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। न्यू ईयर में गाइज बुल्स की एंट्री हुई और काफ़ी अच्छी रैली हमें 2 दिन में देखने को मिली है। तो क्या होगी गाइस कल की चाल, कौन से लेवल्स कल ऐसे होंगे जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ओवरऑल गाइस कल बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है ये भी जानेंगे। कल के क्रूशियल रिवर्सल्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे गाइस कि कल हमें किन लेवल पे बाय करना है और किन लेवल पे सेल करना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करें ताकि सही एनालिसिस सही नॉलेज उन तक पहुंच सके और लाइव मार्केट में भी गाइस उन्हें सही नॉलेज मिल सके विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। ठीक है, सिर्फ लेवल्स प्रोवाइड करना एक अलग बात हो जाती है, और जब हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स तो चीजें अलग हो जाती हैं। तो गाइस अगर आप किसी चीज को ट्रेड कर रहे हैं, किसी बिजनेस में आप उतर रहे हैं, तो आपको उसकी हर चीज पता होनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी स्क्रिप्ट को ट्रेड करने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको सब चीजें पता होनी चाहिए कि बाय कहाँ पे करना है, बाय क्यों करना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ट्रेड। तो सारी चीजें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और फ्री में रिवर्सल्स का मजा लेना है, और साथ ही साथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी वहां पे हम देते हैं आपको, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। चीजों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन है, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। ठीक है, स्लोली समझने की कोशिश करिएगा तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर वाली ट्रेंड लाइन यानी कि ये वाली। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इस लेवल पे कहीं ब्रेकडाउन मिला था इसको। ठीक है, उसके बाद मार्केट पहली बार यहाँ पे इसको रीटेस्ट करता है, यहाँ से काफी अच्छा फॉल आता है। सेकेंड रीटेस्ट कहीं ना कहीं 13 और 14 दिसंबर के बीच में होता है और यहां से एक अच्छा वाला फॉल आता है। ठीक है, तो कुल मिला के गाइज अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो इस ट्रेंड लाइन पे जाके एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 1, 2 और ये थर्ड टाइम गाइज इस लेवल पे आके वापस से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, बात करते हैं नीचे वाली ट्रेंड लाइन की। देखेंगे इस काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने बैंक निफ्टी को दिया है। यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट नीचे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है, मैंने आपको कल भी बताया था। और कल का जो हाई था वो लगभग इसी ट्रेंड लाइन पे आता है, और फाइनली क्लोजिंग जो है हमारी कल की इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं इस एरिया को जूम करता हूं और आपको चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप देखें गाइस, बहुत गौर से समझने की कोशिश करें कि कल की हमारी जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग हमारी फाइनल देखिए, कल का पहला कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करी, गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। यहां से धीमे धीमे मार्केट स्लोली ग्रेजुअली ऊपर गया और फाइनली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कल हमें लास्ट में क्लोजिंग मिल जाती है। ठीक है, अब पहली कैंडल आज ऊपर खुलती है गाइस, यहां पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, रेड कैंडल एक बनती है उसके बाद तुरंत ही, लेकिन गाइस हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक ये नहीं कर पाती। यानी कि ये जो लेवल था ये एक क्रूशियल लेवल था जिसको कल हमें ब्रेक मिला है लास्ट आवर्स में, और आज मार्केट ने उसी लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करा और वहीं पे लो बना के वहीं से बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आया। ठीक है, अब देखिए यहां से बैंक निफ्टी में जो तेजी बनती है ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक जाती है। ठीक है, मैंने कल आपको टारगेट दिया था 3706050 का, आज का हाई बना है 37023, यानी ऑलमोस्ट हमारा टारगेट जो कल का था वो अचीव हो चुका है। राइट, अब जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो कहां से कहां तक है, तो क्रूशियल रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो है 36950 से लेके 37,000 के बीच में, यानी ये 50 पॉइंट का एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया है जिसको मॉर्निंग में भी रिस्पेक्ट मिला, यहां से अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, फिर आफ्टरनून में मार्केट वहीं पे गया और साइडवेज होके उसने क्लोजिंग नीचे दे दी है। ठीक है, तो कुल मिला के गाइस यहाँ पे इसने एक डबल टॉप स्ट्रक्चर बना दिया है, अगर आप देखेंगे गौर से यहाँ पे एक डबल टॉप बन चुका है। ठीक है, तो कल की पहली कैंडल अगर
हमारी निकलती है 37,000 के ऊपर, यानी कि इस लेवल के ऊपर अगर कल की पहली कैंडल क्लोज दे देती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो मार्केट में फर्दर तेजी आने की पूरी संभावना बन जाएगी। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, अगर ये ऊपर यहां से नहीं जा पाया, ठीक है, और पहली कैंडल की क्लोजिंग कुछ इस तरीके से हो गई, तो मार्केट में फॉल आ सकता है यहां से, और ये फॉल इस ट्रेंड लाइन तक मिनिमम आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं बात? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, और एक मिनिमम जो फॉल एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी के अंदर, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं कि फॉल वो कहां तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन गाइस इस ट्रेंड लाइन को टच करने मार्केट आ सकता है, और उसके अगर नीचे जाएगा तो 36,350 तक भी मार्केट में फॉल आ सकता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो अब अगर यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं बॉटम लेवल से, ठीक है, बॉटम लेवल से अगर हम इसको देखेंगे कि इसमें मिनिमम फॉल कहां तक आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें जो मिनिमम फॉल है वो 36,370 400 तक मिनिमम फॉल इसमें हमें देखने को मिलेगा। अगर ये फॉल नहीं आएगा तो मार्केट फर्दर ऊपर एक स्ट्रेंथ के साथ मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा गाइस, क्योंकि वो लेंथी पार्ट हो जाएगा। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू देखेंगे 2 दिन से ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ये हल्का सा डिप आया था आज, फिर ऊपर चल दिया, तो अगर मार्केट को यहां से अच्छा खासा हेल्दी मूव देना है तो उसको एक बार इस लेवल तक डिप देना पड़ेगा, भले ही वो टच करके तुरंत रिवर्स हो जाए, लेकिन इस लेवल तक डिप देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फर्दर अपनी जर्नी ऊपर की कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये लगभग 36,350 370 का ये लेवल है, जहां तक कल हमें बैंक निफ्टी में फॉल आता हुआ दिख सकता है। लेकिन उसके पहले एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, यहां तक भी आने के बाद बाउंस दे सकता है, और अगर यहां तक आएगा तो एक सॉलिड जो स्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, वो रिक्वायरमेंट हमारी यहां पे फुलफिल हो जाएगी। ऑलराइट, तो अगर ये नीचे आता है तो मैंने आपको बता दिया है 36,350 370 तक नीचे आ सकता है। ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो लगभग बन रहा है 36,550 पे, तो पहला फॉल 36,550, उसके नीचे जाएगा तो 36,350 370, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट हो जाएगा। अपर साइड की बात करें, मान लेते हैं कल का पहला कैंडल पॉजिटिव ही खुल जाता है, बुलिश ही खुल जाता है, तो ऊपर में जो पहला टारगेट आ रहा है वो 37,310 का आ रहा है, दूसरा टारगेट आ रहा है 37,380 जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और उसके ऊपर वही वाली ट्रेंड लाइन आ रही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, लगभग 37,500 पे। तो कुल मिला के इसको कंक्लूड अगर हम करेंगे तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि 37,300 से लेके 37,500 एक क्रूशियल सप्लाई जोन है। राइट, ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गया। 37,300 37,500 एक क्रूशियल सप्लाई जोन है। इस एरिया से कहीं से भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो इस एरिया में कहीं से भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, यहां टच होके या यहां टच होके कहीं से भी इस जोन में जाने के बाद जो भी नेगेटिव कैंडल दिखेगी तो क्लोजिंग आ सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से गाइस कल पहले इसको नीचे आना चाहिए, फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई कुल मिला के बैंक निफ्टी की बात। एक बार हम मूविंग एवरेजेस को और देख लेते हैं ताकि हमें पिक्चर और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप मूविंग एवरेज को देखेंगे गाइस, तो मूविंग एवरेज भी हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से सपोर्ट दे रहा है, यानी कि 36,550 तक फॉल आने की कल पूरी संभावना है, अगर कल का पहला कैंडल हमारा रेड बनता है तो। ठीक है, और इसके नीचे जाएगा तो मैंने आपको बता दिया है 36,350 370 तक फॉल आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। ऑलराइट, तो ये हो गए बैंक निफ्टी के बाद। बाकी रिवर्सल्स के लिए कल आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पे आपको लाइव मार्केट रिवर्सल्स मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आपकी एक ड्यूटी है कि आप उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ ज्वाइन करके फायदा उठा सकें। ऑलराइट, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम निफ्टी के चार्ट की तरफ। निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एक डिप आना चाहिए लेकिन डिप नहीं आया गाइस। आज भी मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही चलता चला जा रहा है, तो मार्केट में एक डिप तो पेंडिंग है। ठीक है, अब एक एक करके चीजों को ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए आप ये वाली ट्रेंड लाइन को, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को समझिए। इस ट्रेंड लाइन को कितना अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिला, आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे मिले। ठीक है,
और उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आज हमारी क्लोजिंग हुई है। ठीक है, पहला क्लू है यहाँ पे कि एक ये क्रूशियल लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे एक और ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है जिसपे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लेकिन फाइनली गाइस आज उस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। यानी कि ये ट्रेंड लाइन जो हमारी पहली वाली थी, ये वाली, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। दूसरी ट्रेंड लाइन के ऊपर सिर्फ एक सिंगल कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो अब देखते हैं गाइस फर्दर यहाँ पे मूवमेंट क्या हो सकता है। तो चलिए इसको जूम करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो पहली वाली ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट वाली ट्रेंड लाइन थी हमारी, उसके ऊपर सॉलिड क्लोजिंग आई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 230 की जो कैंडल थी, इसने प्रॉपर क्लोजिंग दी, यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन जो अपर साइड की जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल कैंडल ने क्लोज दिया है। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर इसको कंटिन्यू करना है अपनी जर्नी, तो पहला कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए और फिर फर्दर यहाँ से हमें पहला टारगेट मिलता है 17,940 का, और इसके ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट मिलता है 18,120 का। ये दो टारगेट्स ऊपर में निफ्टी के हैं, बाकी जो इन बिटवीन टारगेट्स होंगे वो मैं आपको कल लाइव मार्केट में बताऊंगा। ठीक है, ये तो हो गई ऊपर की बात। अब अगर मार्केट यहां से नीचे आता है गाइस, तो आप देखिए यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन हो गई और ये वाला एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया जो कि लगभग 17,765 पे है। तो कल का क्रूशियल सपोर्ट क्या बन जाता है हमारे पास? क्रूशियल सपोर्ट कल का बनता है 17,805 से लेके 17,765, ये क्रूशियल सपोर्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट और बनता हुआ दिख रहा है जो कि लगभग इस लेवल पे, जहां से आज लगभग डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गया, क्योंकि 17,720 का लेवल है। इसके नीचे अगर कल मार्केट जाता है तो गाइस 17,610 तक का फॉल देखने को हमें डेफिनेटली मिल सकता है। और ये वही कंडीशन है जो बैंक निफ्टी में थी कि अगर निफ्टी यहां तक का फॉल अप करेगी तो ही फर्दर ऊपर जाएगी और अच्छी स्ट्रेंथ से जाएगी। ठीक है, तो दोनों में ही एक फॉल पेंडिंग है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में जो फॉल है वो लगभग 36,350 370 के आसपास तक है। निफ्टी में जो फॉल पेंडिंग है वो 17,610 तक का पेंडिंग है। ठीक है, तो कल देखते हैं इस पहला कैंडल किस तरीके से रिएक्ट करता है, पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, और मार्केट में अगर 600 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये आ सकता है 17,510 तक, और उसके नीचे अगर ये आता है तो गाइस ये 17,430, यानी कि जो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक करी थी यहाँ पे, इसके बाद नॉन स्टॉप रैली दे रहा है, तो अगर ये बहुत बड़ा फॉल भी करता है तो 17,450 430 तक का फॉल ये कर सकता है। ठीक है, तो अगर कर गिरावट आती है गाइस तो बिल्कुल हमें घबराना नहीं है। गिरावट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से आएगी, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एज पर वेव थ्योरी गाइस ये गिरावट आना कंपलसरी है, तभी जाके मार्केट ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो अगर कल मार्केट में फॉल आता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन बाय कहां पे करना है? 17,720 पे अगर मार्केट आता है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनता है तो बाय करना है, नहीं तो डायरेक्टली गाइस 17,610 पे ही बाय करना है, बीच में कहीं भी बाय नहीं करना है। ठीक है, किन लेवल्स पे बाय करना है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये चीज पता है गाइस तो कभी भी हम ट्रैप नहीं होंगे। ठीक है, और जिन लोगों को ये चीज नहीं पता होती वो डेफिनेटली डेली बेसिस पे ट्रैप होते हैं। ठीक है, तो लेवल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहे हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो दोस्तों कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड कीप प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, हमारा जो लाइव मार्केट सेशन है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो हमें कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, फटाफट ज्वाइन करें। ईएमआई ऑप्शंस भी हमने रखे हैं गाइस, विद हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड आप ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट करें, किस तरीके से करना है सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और 10 जनवरी से लाइव मार्केट सेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम आपको लाइव मार्केट में सिखाने वाले हैं किस तरीके से सेंटिमेंटल चेंजेस होते हैं, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन पे आपको काम करना है, किस तरीके से आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना है, साइकोलॉजी पे कैसे वर्क करना है, ट्रेड्स को होल्ड करके कैसे रखना है, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी तैयार हैं गाइस प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने के लिए वो हमें कॉन्टैक्ट करें। 10 जनवरी से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट मंडे से हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो कॉल करें। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो।